हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इजी पर। आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ आप सभी को। तो आज गुरु पूर्व है और सब जगह छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो जो कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें उसके ऊपर बना देते हैं। तो ये एक कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। आशा करूँगी कि आप जब ये वीडियो देख लेंगे तब आपके जितने भी डाउट्स होंगे इंग्लिश को लेके कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सब दूर हो जाएंगे। एंड फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी आपको मैं जैसे भी हो सकता है, चाहे रिप्लाई दे के चाहे वीडियो बना के गाइड कर सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो रहता है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कहाँ से करें, या इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट रहता है जिसके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे रहता है। तो चलिए एक एक करके सब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था जिसमें मैं अपीयर हुई थी, उसमें इंग्लिश के कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो देखो, क्वेश्चंस कैसे थे कि आपके पास पैराजम्बल्स आए थे, क्लोज टेस्ट आए थे, एंड कुछ फिलर्स थे कि 3 से 4 आपके पास ऑप्शन है और आपको एक सुटेबल वर्ड कह दो उस सेंटेंस के अंदर फिल करना है, और कुछ एरर डिटेक्शन भी थे कि क्या गलत है, आपको वो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। और उससे पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो कुछ यही इसी टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न हमें देखने को मिला था लास्ट ईयर भी। बट उससे पहले क्या होता था कि आपको क्वेश्चंस बहुत इजी आते थे। आपको आर्टिकल्स पूछ लिए या ये पूछ लिया कि इसमें से नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। इस टाइप के बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चंस आते थे। उन ईयर्स के मुकाबले में अब आने वाले सालों में इंग्लिश का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आने शुरू हो गए हैं। पहले जितना इजी होता था अब उतना इजी इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं रहा। तो ये कुछ ट्रेंड है जो मैंने आपको बताया पिछले सालों में कैसे थे नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, इस टाइप से। या फिर आपको एक पैसेज दे दिया और पैसेज के 5 क्वेश्चंस, पैसेज पे बेस्ड पांच पांच क्वेश्चंस हैं, और उस पैसेज में देख के आपको आंसर देना है। और वो भी बहुत इजी होते थे कि पैसेज में किसके बारे में बात की गई है, तो कोई बॉय नेम्ड, कुछ भी नाम हो सकता है कि बॉय नेम्ड हुसैन, इसके बारे में बात करी गई है। हुसैन ने कौन से कलर का शर्ट पहना हुआ है, तो वो पैसेज में बता रखा है कि रेड कलर का शर्ट पहना हुआ, इस टाइप से। तो काफ़ी इजी रहते थे, बट अब उतना इजी नहीं रहता। तो ये तो कुछ इंग्लिश का मैंने आपको पैटर्न बताया। अब है कि जो पैटर्न अब रिसेंट ईयर्स में फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से अगर हम हमारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम कहाँ से करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो भी बैच परचेज किया हुआ है, जो भी पेड क्लासेस आप ले रहे हो, तो उस क्लासेस के अंदर आपको इंग्लिश कवर करवाई जाएगी डेफिनेटली। बट एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने भी पेड बैच जो लिया था उसमें क्या है, आपको बेसिक से स्टार्ट करवाया जाता है। यानी कि आपको इंग्लिश में पहले नाउन सिखाते हैं, प्रोनाउन सिखाते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, फिर कुछ पंचुएशन के क्वेश्चंस हो गए। इस टाइप से आपको ये बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। फिर आपके जो हैं हो सकता है कि आपने आपके पेड बैचेस में मॉक टेस्ट भी दिए हो इंग्लिश को लेके, कुछ कॉम्प्रिहेंशन आपने सॉल्व किया हो, पैराजम्बल सॉल्व किया हो, या क्लोज टेस्ट सॉल्व किया हो। तो इस टाइप से आपने अपने बैच में इतनी चीज़ें कवर कर ली। बट उसके बाद भी हमें थोड़ा सा डाउट रहता है। हमें लगता है कि जितना मैंने अपना जनरल बैंकिंग या पीएनबी स्पेसिफिक बैंकिंग के बारे में पढ़ा है, उतना शायद मैंने एफर्ट्स इंग्लिश में नहीं डाले हैं। तो व्हाट कैन आई डू मोर देन दैट बैच, कि उस बैच से थोड़ा सा और ज़्यादा अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो आपको क्या करना है,
मैंने जो चीज़ फॉलो करी थी, देखो मैं आपको वही बता सकती हूँ। अगेन आप सबका पढ़ने का समझने का तरीका अलग है, आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसको चूज़ करिए। बट हाँ, किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर मान के, वीक मान के उसको नेगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि आपके पीएनबी स्पेसिफिक या जनरल बैंकिंग वाले हैं। तो आपके बाकी सारे जो पोर्शंस है, यानी कि कुछ जो करंट अफेयर्स में से कुछ आपका मतलब बेसिक नॉलेज भी रहती है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कंप्यूटर रिलेटेड जो कि पिछले साल आए थे, तो वो भी बहुत मायने रखते हैं। तो आप क्या करो, 12th की इंग्लिश गाइड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि आपने डेफिनेशंस वगैरह पढ़ ली इनकी, नाउन प्रोनाउन की, एडजेक्टिव एडवर्ब की, बट अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो आप 12th की इंग्लिश गाइड लो, वहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्प्रीहेंशंस आपको मिल जाएंगे। वो कॉम्प्रीहेंशंस आप सोल्व करो, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस मिल जाएंगे, नरेशन मिल जाएगी कैसे सोल्व करते हैं, तो वो नरेशन आप सोल्व करो, एक्टिव पैसिव वॉइस सोल्व करो। और आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप पथ प्रदर्शक पढ़ रहे हो या जो भी चीज़ पढ़ रहे हो जहाँ से अपनी तैयारी कर रहे हो, अगर आपका वो मटेरियल आप उसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप इंग्लिश में अगर उसको पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है, वो जो पैरा लिखा हुआ है, उसको आप समझ पा रहे हो इंग्लिश में, और उसकी नॉलेज को आप अपनी नॉलेज के साथ मैच कर पा रहे हो। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हो और इंग्लिश में ही अपनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश को तैयार करने में, इंग्लिश सब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बट वो लोग जिनकी जो लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस रहती हैं और वो इंग्लिश में अपनी प्रिपरेशन नहीं अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर रहे हैं या हिंदी में कर रहे हैं, तो वो क्या करें, मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, बट आपको कुछ भी इंग्लिश में डेली एक पन्ना पढ़ना है। वो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर का कोई एक आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, किसी बुक में लिखी हुई कोई एक स्टोरी भी पढ़ सकते हो, या कोई अगर आपको नॉवल पढ़ने का शौक है तो आप नॉवल भी पढ़ सकते हो। बट आपको एक पेज डेली इंग्लिश का कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। उस एक पेज में आपको जितने भी नए वर्ड्स मिले उनके आप मीनिंग को नोट करिए और वो मीनिंग को दिमाग में रखिए। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आपने जो मीनिंग नोट किए उसको रोज़ आप रिवाइज करो, क्योंकि जब आप रोज रोज एक पन्ना पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको रिपीटेडली मिलेंगे ही मिलेंगे यूज़ होते हुए। तो आप एक बार आपने नोट किया, आप अगली बार पढ़ा, आपको उसका मीनिंग फिर नहीं याद आया, आपने फिर गूगल करके या कहीं से भी डिक्शनरी से उसका मीनिंग देखा, तीसरी बार आपके सामने फिर वो आया, फिर आपको लगा कि ये वर्ड मैंने पढ़ा हुआ है पर मुझे याद नहीं आ रहा, फिर आपने उसको सर्च किया। ऐसे ही चौथी पांचवी बार जब आप पढ़ोगे तब आपको ऑटोमेटिकली उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो याद हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप ये सीखें कि एक सेंटेंस को कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे इंग्लिश की मतलब राइमिंग कह लो या कैसे उसका फ्लो चलता है। आपको ये समझने के लिए कुछ ना कुछ इंग्लिश का रोज एक पन्ना पढ़ना पड़ेगा। कोई बुक पढ़ लो, कोई स्टोरी पढ़ लो, कोई एक आर्टिकल पढ़ लो, या जो भी आपको ठीक लगे आप वो पढ़ सकते हो। और आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, पैराजम्बल्स की, फिलर्स की, कॉम्प्रीहेंशन की, क्लोज टेस्ट की, स्पॉट द एरर्स की। अब वो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, तो जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे लिखोगे पैराजम्बल प्रैक्टिस सेट, तो आपके पास काफ़ी सारे वीडियोस आ जाएंगे। निमिषा बंसल मैम का चैनल आ जाएगा, वो काफ़ी करवाते हैं। एंड एक दो चैनल्स और हैं, उनकी भी मैराथन्स आपको मिल जाएंगी जो एग्ज़ाम से पहले वो करवाते हैं अपने पेड बैच के स्टूडेंट्स को। तो वो यूट्यूब पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। और ऐसे जब आप फिलर्स का डाल दो, फिलर्स प्रैक्टिस सेट, अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो आप गूगल पे सर्च करो। गूगल पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा, यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और कुछ तो ऐसा होता है कि वो वेबसाइट में इनबिल्ट क्विजेस भी होते हैं, तो आप वो क्विज लगाओ, आपके 20 में से 10 नंबर भी आ रहे हैं चलेगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा इंग्लिश हाई लेवल की भी हमें प्रिपेयर नहीं करनी है जो कि IBPS के एग्ज़ाम में आती हैं, क्लैरिकल और PO के एग्ज़ाम में आती हैं, उतनी भी नहीं करनी है। और बिल्कुल ही बेसिक पे भी नहीं चलना है, हमें मीडियम लेवल की प्रिपरेशन करनी है। और वो प्रिपरेशन तभी हो सकती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस आप चाहे यूट्यूब की वीडियो से करो, चाहे आप गूगल के प्रैक्टिस सेट लगा के करो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, कहीं पे भी कुछ पेड करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है।
तो ऐसे ऐसे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएंगी। और इसके अलावा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे लिख देना, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी ही वैकेंसीज अनाउंस होने वाली है। वैसे IBPS का जो रिवाइज्ड इंडेंट था वो आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो PNB की जो इंटरनल वैकेंसीज आने वाली हैं क्लैरिकल के लिए वो अराउंड 750 के अराउंड आएंगी, जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। तो कट ऑफ थोड़े से कम जाने के और चांसेस हैं, बट ये नहीं सोच के बैठना कि कट ऑफ कम जाएगी तो कम मेहनत करेंगे। मेहनत हमें उतनी ही करनी है, अच्छे से करनी है। एंड ये टाइम अब ऐसा टाइम आ गया है कि आप अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर दो। वैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितना अर्ली प्रिपरेशन हम करते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है, बट फिर भी अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करी है तो आप अपनी प्रिपरेशन प्लीज़ स्टार्ट कर दें। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं और एक एक बार आपने सारी चीज़ें गो थ्रू कर ली हैं तो उनको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने का कोई भी नंबर नहीं है, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 10 बार करो, आपके ऊपर है। आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कई कई बार मन में डाउट आएंगे, पेपर होएगा नहीं होगा, कैसा होगा, तो वो कॉमन है, हम इंसान हैं। एनजाइटी होना, नर्वसनेस आना, तो ये बहुत कॉमन थिंग है, सबके साथ होती है। तो उन चीज़ों को पीछे छोड़कर बस हमें हमारे प्रिपरेशन पे ही फोकस करना है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच।